ग्राउंड पर पहले से एक चिमनी है और चिमनी से 30 मीटर अवे मतलब 30 मीटर दूरी पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है। मान लेते हैं एक लड़का खड़ा है जिसकी हाइट कितना है, 1.5 मीटर हाइट है, लड़का का हाइट है 1.5 मीटर। तो अब क्या आगे बोल रहा है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी, मतलब चिमनी के टॉप से फ्रॉम हिज आइज, इसके आँख तक का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। इसके टॉप से लेकर इसके आँख तक का, तो आँख तो ऊपर ही होता है ना, समझ रहे। तो इस वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन और ट्रिगोनोमेट्री का वर्ड प्रॉब्लम समझने वाले हैं। तो आज इसे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, छोटा छोटा वर्ड प्रॉब्लम समझेंगे, तो आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा यदि आप लास्ट तक ध्यान से देखेंगे। तो देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जो बहुत ही सिंपल सा है, केवल इतना सारा वर्ड है। तो चलिए इसको पहले समझते हैं। ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्या कहा, एक टावर जो है जो स्टैंड कर रहा है ग्राउंड पर, मतलब एक टावर जो है कहाँ पे स्टैंड करता है, ग्राउंड पर। ये ग्राउंड है जहाँ पे खड़ा है एक टावर। तो और बोल रहा है कि ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पर एक ऐसे पॉइंट है, ग्राउंड पर एक ऐसा पॉइंट विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब इस टावर के जो फुट है ना, इससे 20 मीटर अवे, मान लेते हैं कि यहाँ पे ये 20 मीटर अवे एक जो पॉइंट लेते हैं, इससे इस टावर का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है। देख रहे हैं ना, ये टावर है, टावर का फुट है, तो अगर फुट से 20 मीटर अवे एक पॉइंट लेते हैं हम, तो उस पॉइंट से इस टावर के वर्टिसेज, मतलब ये जो है ना टावर का टॉप, इसका एलिवेशन एंगल इसको बोलते हैं कि मतलब कितना डिग्री पर है, ठीक है। तो इस पॉइंट से इसका टॉप का एलिवेशन एंगल आपको गिवन है कि 60 डिग्री होना चाहिए। तो आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर, मतलब हमको ए वाला फाइंड करना है, यही तो टावर है, तो इसका हाइट हमको कैसे भी कैलकुलेट करना है। चलिए इसको लेते हैं ए बी सी, यहाँ पे तो 90 डिग्री है। तो देखिए हमको क्या फाइंड करना है, इसके सामने वाले ने कि पी हमको फाइंड करना है, पी हमको फाइंड करना है और बी हमारा गिवन है, पी फाइंड करना है, बी गिवन है। तो पी और बी का रिलेशन tan थीटा में आता है। तो चलिए tan थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका p बटा b, लेकिन यहाँ थीटा की जगह 60 डिग्री है तो 60 डिग्री लेंगे, मतलब tan 60 डिग्री इज इक्वल टू p। तो p ही तो हमको कैलकुलेट करना है, तो इसको p के p छोड़ देते हैं और b यानी कि नीचे वाला आपका 20 है। tan 60 का वैल्यू होता है √3 बराबर p बटा 20। अगर आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p बराबर आपका 20√3 मीटर आपका आंसर आने वाला है, मतलब इसका हाइट कितना आ गया, 20√3 मीटर। समझ पा रहे हैं, तो इस तरह से आसानी से हम कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके आपको समझाते हैं। आपके सामने सेकंड क्वेश्चन आ गया होगा, तो इसको जरा आप पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लिम्बिंग ए 20 मीटर रोप which is tightly stretched and tied from a top of a vertical pole of the ground। मतलब एक सर्कस आर्टिस्ट जो है वो एक रस्सी पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है, समझ रहे हैं ना, रस्सी पर चढ़ने का प्रयास कर रहा है। जो रस्सी टाइटली स्ट्रेच्ड है, मतलब कोई ढीला ढाला नहीं है, वो कहाँ पे जा करके, मतलब कि वो एक पोल के वर्टिकल टॉप से जाकर के बंधी हुई है। मतलब इस तरह से देखिए, जैसे ये हमारा ग्राउंड है, इस पर एक है पॉल, इस पर एक पॉल है, ठीक है, और ये जो रस्सी है ना, यहाँ से यहाँ तक जाकर के एकदम सीधा बंधी हुई है, ठीक है, ऐसे बंधी हुई रस्सी। और रस्सी जो है 20 मीटर लंबा, ये वाला जो हाइट है ना पोल का, इसको आपको फाइंड करना है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड, मतलब रोप जो है वो ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ये जो रोप जो है ना वो ग्राउंड लेवल से यानी इसके साथ कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का। तो मतलब यहाँ 30 लिख दिए, ठीक है। अब आपको ये वाला हाइट फाइंड करना है, मतलब ये जो पोल यही है तो इसका हाइट फाइंड कर दीजिए। तो ए बी सी, तो हमको ए वाला फाइंड करना, तो चलिए इसको एच मान लेते हैं, यही हमको फाइंड करना है। तो ध्यान से आप देखिएगा, हमको तो कैसे अप्लाई करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, मतलब इसके सामने वाला फाइंड करना, मतलब परपेंडिकुलर ही तो है ये, तो मतलब परपेंडिकुलर हमको फाइंड करना है। और हाइपोटेनस गिवन है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस तो किस में होता है, साइन थीटा में होता है। तो चलिए साइन थीटा का ही रेस लगाते हैं। तो देखिए ध्यान से, साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा p अपॉन h। तो साइन थीटा का जगह तो यहाँ 30 डिग्री है, तो रखेंगे 30 डिग्री बराबर p, p ये परपेंडिकुलर है जिसको हम h मान लिए हैं, आप इसको p भी मान सकते हैं, तो इसको h लिख देते हैं। और b h ये वाला हाइपोटेनस हमारा, तो हाइपोटेनस हमारा ये वाला मतलब 20। चलिए यहाँ से फाइंड कर लिए, साइन इसका वैल्यू 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर h आप कैलकुलेट करेंगे तो 2h बराबर 20, मतलब h बराबर आपका 10 मीटर आने वाला है, ठीक है। मतलब इसका हाइट कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा।
तो आप तो कर सकते हैं ना। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया होगा आपके सामने, तो इसको देखे करने का प्रयास करते हैं। तो एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, मतलब एक ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्व कर रहा है और 1.5 मीटर लंबा है, इज 30 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। तो देखिए ये हमारा अगर चिमनी है, इसको हम चिमनी ले लेते हैं, तो चिमनी से एक कितना मीटर अवे है, 30 मीटर। तो दोनों के दोनों तो ग्राउंड नहीं पर होंगे ना, तो दोनों को पहले ग्राउंड पर ले लेते हैं। ग्राउंड पर पहले से एक चिमनी है और चिमनी से 30 मीटर अवे, मतलब 30 मीटर दूरी पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है। मान लेते हैं एक लड़का खड़ा है जिसकी हाइट कितना है, 1.5 मीटर हाइट है, लड़का का हाइट है 1.5 मीटर। तो अब क्या आगे बोल रहा है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी, मतलब चिमनी के टॉप से फ्रॉम हिज आइज, इसके आँख तक का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। इसके टॉप से लेकर इसके आँख तक का, तो आँख तो ऊपर ही होता है ना, समझ रहे हैं, आई ऊपर ही होता है, तो यहाँ से लेकर के इसके टॉप तक का जो एलिवेशन एंगल है ये वाला होना चाहिए आपका 60 डिग्री। समझ पा रहे हैं, ये वाला एंगल आपका गिवन है 60 डिग्री। तो आपको फाइंड करना है इसका हाइट, ठीक है, मतलब चिमनी का कितना हाइट है। तो ए बी सी, तो आपको कैसे भी करके ए बी फाइंड कर देना है। इसको चलिए कुछ नाम देते हैं डी और इसको नाम देते हैं ई। और ए वाला हमारा बी सी पहले से गिवन है 30 मीटर, यही था ना कि 30 मीटर अबे है ये लड़का, तो 30 मीटर ये वाला जो बी सी है हमको गिवन है। अब हमको फाइंड कर देना है ए बी, कि ए बी हो कितना जाएगा। तो क्या करेंगे इसके लिए, फिर से वही काम करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। अच्छा ए वाला जो बी सी है, तो बी सी 30 है, मतलब डी ई भी 30 हो जाएगा, ये आप साफ साफ देख पा रहे हैं। ए है 1.5, तो ए वाला भी आपका हो जाएगा 1.5, ठीक है। अब चलेंगे हम ए वाला ट्रेंगल में, ए डी ई में, और ए डी में जा करके ए ई को फाइंड करेंगे और फिर ए ई में ए वाला ऐड कर देंगे तो हमारा ए बी आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम इन ट्रेंगल ए ई डी में चलते हैं। तो ए डी में चलने के बाद हम किसको फाइंड करने वाले हैं, ए ई को, मतलब इसके सामने वाला को फाइंड करना है, अर्थात पी को फाइंड करना है। परपेंडिकुलर ही तो है और नीचे वाला बेस गिवन है, तो पी और बी तो tan थीटा में होता है, तो tan थीटा का लगेगा, तो tan थीटा का जगह 60 डिग्री लेंगे, बराबर पी अपन बी, तो पी के पी ही लेंगे और अपन बी के जगह आपका 30 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से कितना आता है, तो tan 60 तो √3 होता है ना, बराबर पी अपन 30, मतलब पी का वैल्यू आपको यहाँ से आने वाला है 30√3 मीटर। ये आपका पी का आया है, मतलब ए ई का वैल्यू आया है 30√3 मीटर। लेकिन हमको चाहिए चिमनी का हाइट, तो चिमनी तो पूरा है, ए से लेकर बी तक चिमनी है, ठीक है। तो अगर ए बी आपको निकालना है जो चिमनी का हाइट है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, मतलब 30√3 और प्लस 1.5, इतना मीटर आपका हाइट हो जाएगा चिमनी का, ठीक है। आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। खैर चलिए हम लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। एक ट्री था, पेड़ था, ठीक है। तो देखिए हम पहले एक पेड़ बना ही देते हैं। देखिए ये हमारा पेड़ है, ठीक है, जो ग्राउंड से है खड़ा, कि अब कितना भी हाइट पर हो सकता है। एक क्या हुआ कि एक बार जब स्टॉर्म आया ना, स्टॉर्म आंधी तूफान आया, तो एक क्या हुआ कि इसका कुछ पार्ट टूट गया, मतलब मान लेते हैं कि यहाँ से टूट गया है, तो इस तरह से अब हो गया होगा, ध्यान से देखिएगा, मतलब इसका इतना पार्ट टूट के आ गया नीचे, जमीन पर गिर गया, समझ रहे हैं ना। ऐसे खड़ा था ना, तो ऐसे टूट गया, आधा पर से टूट गया, और ये जो ब्रोकन पार्ट है ये आकर के ग्राउंड पर टच कर रहा है 30 डिग्री एंगल के साथ, समझ रहे हैं। ये वाला ऐसे टूट गया, मतलब आधा पर से, आधा के आधा का ज़्यादा भी हो सकता है। ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, दोनों ट्री का ही पार्ट है, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम नाम देते हैं ए, इसको बी और इसको सी, और कुछ दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, मतलब ट्री के फुट से लेकर के टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज, मतलब वह पॉइंट जहाँ पे टॉप जा करके टूट करके टच कर रहा है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है 8 मीटर। देखिए कहाँ गिवन है, वेयर द टॉप द टचेज ग्राउंड इज 8 मीटर, मतलब कि ये वाला आपका गिवन है 8 मीटर। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। तो हाइट ऑफ ट्री फाइंड करना, तो आप ध्यान दीजिएगा, हाइट ऑफ ट्री करने का मतलब है ए वाला और ए वाला दोनों को निकाल करके ऐड करेंगे तभी तो हाइट ऑफ ट्री आएगा। ट्री हमारा पूरा था ना, तो ए जो है ये भी ट्री ही है और ये भी ट्री का ही तो पार्ट है, ये ट्री ही तो टूट करके गिरा है नीचे, समझ रहे ना। तो ए वाला दोनों आपको फाइंड करना होगा और फिर दोनों को ऐड कर देना होगा, तब आपको हाइट ऑफ ट्री आएगा। तो चलिए पहले हम ए बी फाइंड करने का प्रयास करते हैं। तो ए बी के लिए देखिए, ए बी के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पी चाहिए, मतलब अभी ए बी पर फोकस कर रहे हैं, मतलब पी निकालना है और बी दिया हुआ है, तो पी और बी का फिर से tan थीटा। तो चलिए लगाइए tan थीटा, तो tan 30 डिग्री लगाएंगे और बराबर पी अपॉन बी, तो पी है ए बी
और अपॉन बी हमारा गिवन है 8, तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। आप जल्दी जल्दी यहाँ से फाइंड कीजिए। तो ए बी का यहाँ से वैल्यू आने वाला है 8/√3 मीटर। ये आ गया हमारा ए बी का वैल्यू, ठीक है। अब चलिए ए सी फाइंड करते हैं। तो ए सी अब देखिए कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमारा बी गिवन है, अब कि ए सी फाइंड करना है, मतलब हाइपोटेनस फाइंड करना है, हाइपोटेनस फाइंड कराना है। तो बी गिवन है, एच फाइंड करना है, तो बी गिवन है, एच फाइंड करना, मतलब कॉस थीटा वाला लगेगा फार्मूला। तो चलिए कॉस थीटा वाला लगाते हैं। तो मतलब कॉस 30 डिग्री बराबर होता है बी अपन एच, होता है ना, बी और एच में रिलेशन कॉस के साथ ही तो होता है। तो बी यहाँ पे गिवन है 8 और एच ही तो हमको फाइंड करा, मतलब एच फाइंड करा। तो कॉस 30 का वैल्यू आपका हो जाता है कितना, √3/2 8/AC। तो यहाँ से AC आप निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 16/√3 मीटर, ठीक है। अब आपको अगर हाइट फाइंड करना है, पेड़ का हाइट, तो दोनों को करेंगे ऐड, क्योंकि ए वाला AB और AC दोनों जो है वो ट्री का ही पार्ट है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए अभी निकालते हैं हाइट ऑफ ट्री। तो हाइट ऑफ ट्री निकालने के लिए दोनों को कर देंगे ऐड। तो 8√3 और प्लस 16√3 अगर ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 24/√3। अगर आप इसको रेशनलाइज वगैरह करेंगे ना तो आपका आंसर आने वाला है 8√3 मीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप तो समझ ही गए होंगे अच्छी तरह से। तो चलिए अगला वीडियो में हम और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स